हमारे पास रहने वाला नहीं, जो रहता है वो हमारे को दिखता भी नहीं। पहले बात तो क्या रहेगा, आपको आपके कर्म रहेंगे अमर, क्या रहेंगे। परम पूज्य श्री सोनू महाराज जी के नए नए उपाय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर जरूर करें। एक बाई अपने छोटे बच्चे को लेकर मेले में जाती है, पति साथ में। जैसे ही मेले में गई उसका बच्चा गुम हो गया, छोटा बच्चा। अब महाराज वो इतनी रोई, इतनी रोई, इतनी रोई, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा करके बेहोश हो गई। सिर्फ आधा घंटा उसका बेटा नहीं मिला, बेहोश हो गई। थोड़ी देर तपास किया तो पुलिस वाले उसको ढूंढ निकाला और बच्चे को लाए। और जैसे ही बच्चे को लाके उसकी माँ को दिया और जोर से आवाज लगाई कि देख तेरा बेटा आ गया, तेरा बेटा। जैसे ही बेटे को देखा तो पागलों की तरफ करने लगे, उसको पूरा लिपट के रोने लगी। है बेटा, अगर तू कहीं चला गया होता तो मैं तो मर जाती, मेरी तो दुनिया डूब जाती, मैं तेरे को देख देख के जीती हूँ। मतलब इतना रो रही, इतना रो रही, इतना रो गई। पास में खड़े थे वो लोग रोने लग गए, उसका पति रोने लग गया। अब पति कुछ नहीं बोला, उसको कुछ भी नहीं बोला और डायरेक्ट घर पे गया। और घर पे जाके लक्ष्मी को बोला, लक्ष्मी थोड़े आपके भी कपड़े पैक कर दो, मेरे भी पैक कर दो। के कहाँ जा रहे हो मैं बाद में बताऊंगा। आए रेलवे स्टेशन और गांव की तरफ चल दिया। तो लक्ष्मी ने बोला कहाँ जा रहे हो, कि लक्ष्मी मैं मेरे घर पे जा रहा हूँ, मैं मेरे घर पे जा रहा हूँ। तो उसने बोला आप तो बोल रहे मैं कभी नहीं जाऊंगा। कि देख ये ज्ञान अभी मुझे प्राप्त हो गया आपसे, तेरा बेटा सिर्फ आधा घंटा तक तेरे से दूर रहा, अरे तेरी हालत कैसी हो गई। और मेरी माँ से ये बेटा 8 वर्षों से दूर बैठा है, मेरी माँ में क्या बीतती होगी पगली। इसीलिए मैं अब नहीं रहूंगा, अब तो दुनिया चाहे तो जाए, मैं मेरे माँ बाप से दूर रहने वाला नहीं हूं। आधो घंटो थारो थारो बेटो तो आगो रियो, तो तेरी हालत ये हो गई, अरे मेरी माँ में क्या बीती होगी। इसलिए हे देवियों, आप सब कुछ ले लेना अपने पति से, पर अपनी सासू माँ से उसका बेटा मत लेना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्या नहीं आ रही है। कदी यूं नहीं कहना के हाउ जी ने हमारा बारी सेवा नहीं करनी, ये शब्द कभी प्रयोग मत करना, नहीं तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि आप किसी के बेटे को छीनने का अधिकार आपके पास में नहीं है। समझ में आ रही नहीं आ रही। आप ये बोलो नहीं आपके पापा मम्मी सेवा करो, बराबर नहीं करो, अधिकार है हमारा, पर तो नहीं मैं तो भेड़ी देऊं उसको नहीं। वाह वाह भौंके मुंडारी कौन भी मुंडो देख के अड़ी रहो। जो माँ बापू बेटा ने अलग कर दे, मैं तो महाराज उसको कुलक्षणी नाम मानता हूँ। तो देखिए क्या कहते भजन में लिखियो महाराज, मार खोटो लागे था, घणो खोटो लागे थारो बेटो यूं करी, थारी बीतनी यूं करी, जब देखो कड़ो मजो आवे थाने। ये आंबो लागो पाकण आवे, कदी न कदी पाकी। तो जिस टाइम आपका बेटे को आपकी बहू दूर कर लेगी, उस दिन पता चलेगा कि मैं मारे हाउजी हाथे कहीं करियो। पहले पता नहीं चलेगा दीदियों, पहले पता नहीं चलेगा, प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जाए। ठंडो हो जाए कोयले बढ़गा, 2 मिनट रुक रहे, बीड़ी पीऊं दे तो लोड़ो पासो कल्डो पड़को कोयले बढ़गा। वेड़ा भाईड़ा मोती नीपजे बढ़िया जमीन खड़ीओड़ी जेल काढ़ीओड़ी, हमें तो बीज वावण फायदो ही है नहीं। हुकोड़ा खेत में बीज नहीं वावी जे। और सत्संग एक ऐसो है जिनमें महाराज ये हृदय रूपी खेत में ज्ञान रूपी बीज का अंकुरित किया जाता है, और अंकुरित करके ज्ञान रूपी भक्ति रूपी पौधा निकलता है, और वैराग रूपी एकदम उसके फल लगते हैं महाराज, तब जाके आनंद आता है। क्या है हमारे जीवन में, कुछ नहीं है, सारा दिख रहा है वो हमारे पास रहने वाला नहीं, जो रहता है वो हमारे को दिखता भी नहीं। पहले बात तो क्या रहेगा, आपको आपके कर्म रहेंगे अमर, क्या रहेंगे आपके कर्म रहेंगे। आपके काम कैसे किए, आपने कितना किया। देखो छोटी सी बात है, आदमी चला जाता है, कलाम साहब को कोई भूल पाएगा, बोलेगा इतिहास, वाजपेयी साहब को बोलेगा कोई, मोदी जी को नहीं बोलेंगे, पक्की बात। प्रधानमंत्री क्या व्यक्ति ने, पर हमें तो बूढ़ी बूढ़ी डोकरियों ने पूछो मोदी कौन है, प्रधानमंत्री प्रधान मोदी
बीजो नाम आगलो आवे कि नहीं, नरेंद्र आवे कि नहीं, अभी कोई लेन देन नहीं है, समझ में है नहीं। इसीलिए आज हमारा देश का भाग्य तेज है कि एक ऐसा मोदी जी खुद तपस्वी महाराज, खुद संत आदमी, ठीक है, पैंट शर्ट सो पहनता, सूट सो ही पहनता, पर है बड़ा योगी है महाराज। नहीं तो नहीं हो चाइना वालों धारे वो हैं, वो कभी नहीं लड़ देते। और महाराज देखो उस बंदे को नाम से भी पता है कि मतलब काम खराब है, शेर मुंडा में हाथ डाल दे तो पासो ठूंठियो ही आ सके, हाँ वो माइक यूज को पासो नहीं आवे। तो ये चीजें ध्यान रखो। चले जाएंगे, ये भी जाएंगे, सब जाएंगे, और देखिए इतिहास लिखा जाएगा। भगत सिंह जी को कोई भूल सकता है? सुभाष चंद्र बोस को कोई भूल सकता है? घनी उम्र कम है, 20-25 साल के मैंने शहीद हो गया है नहीं, उन्होंने कोई भूल सको? जब तक ये धरती रहेगी उनका नाम लिख दिया। तो इसीलिए वो ज्यादा जिए नहीं, बूढ़ा रह जाता, कोई करता ही कोई नहीं, पर जब दूसरी जाति माते मूंग दलता कहीं काम रो जीवन। अरे जीवन तो छोटो ही रहना। वीर तेजाजी महाराज को कोई भूल सकता है? 30 साल की उम्र में अपने जीवन की बलिदान दे दिया गायों को बचाने के लिए। बाबूजी राठौड़ को कोई भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते। भूमिया जी महाराज ने, गोगा जी महाराज ने भूल सके? कोई नहीं भूल सके, क्योंकि उन्होंने काम ने नहीं भूल सको। ये ध्यान, आदमी मर जाता है, उसके कर्म कभी मरते नहीं है, तो ये ध्यान रखो। तो आपको सबसे पहले तो धर्म के प्रति आप झुकाव रखो, जितना धर्म के प्रति झुकाव रखो। आपके देखो पत्नी था महाराज, कमाई 1 रुपया नहीं, मन खावे 3-4 आदमी रो एक लो खा जावे, तो परिवार वाला क्यों तू मने दुखी कर दी, वो के दुखी करूं कि तू खावे गणो, वो के भावे जी तो खाने दो। तो क्या करना कि यहाँ से चला जा, तू बेचारों को निकाल दिया घर से बाहर। वो बोले जाऊं कटे कर, झचे झटी जा, तो जंगल की तरफ चला गया। जंगल में गया तो एक आश्रम था, आश्रम पे वहां पे बहुत सारे साधु संत थे। अब जाके बोला महाराज जी हरिओम। महाराज जी बोले आनंद करो। हम बोले हमारे चक्कर आवे रही हो, 2 दिन रोटी खाई बड़ी कोटी बेटे हरिओम आप भरता बाप के नहीं याद आवे, वो क्यों कुछ खाने का कुछ मिलेगा क्या? गुरुजी बोले भंडारा चालू है, खा ले जितना। अब जैसे जाके बैठा, थाली लेके, कोई मिठाई वाला, कोई लड्डू वाला, कोई खीर वाला, कोई पुड़िया वाला, कोई क्या। वो बोले हे भगवान, वो एड्रेस 15 साल पहला मिल गो रहे तो उसको तो खाली खाने से प्रेम है, मतलब दूसरे कोई लेन देना, उसको खाना चाहिए। वो अभी प्रसाद लिया। एक ध्यान रखना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप एक 10 दिन सत्संग सुन के देखो, आपकी वाणी बदल जाएगी, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी। 10 दिन आप कथा में जाके देखो, आपकी भाषा बदल जाएगी। अगर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा तो आप कंट्रोल करना सीख जाओगे, आप अपशब्दों का प्रयोग। इतना प्रभाव होता है कथा में, इतना भगवान हरि भक्ति में। और फिल्म देखने जाओ जो रोज की लड़ाई करते हैं, ये गारंटी। क्योंकि फिल्म में कहीं की स्टाइल बतावे कि किकर करना, किकर पसावना, किकर कहीं करना, किकर कहीं करना। अब जैसी जगह में जाओगे वैसा। एक बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाएगा, इंग्लिश बोलेगा। एक बच्चा संस्कृत में जाएगा, संस्कृत बोलेगा। समझ में? इंग्लिश में प्रॉब्लम है, एक ही शब्द में अंकल, आंटी वगैरह वगैरह सब। और हमारे हिंदी शब्दों में काका श्री, काकी जी, बुआ जी, तो पावना रहते कि अंकल, काको रहते ही अंकल, फूफो रहते ही अंकल। इंग्लिश ने पूरी खिचड़ी बना के छोड़ी यार। सी में कैमल उसी से लिखते हैं, कंट्रोल उसी से लिखते हैं। क्या लफड़ा है यार, मैं कहीं फैसला भी नहीं कर सकता, समझ में नहीं आ रही। सी में कई शब्दों का उपयोग हो जाता है, समझ में नहीं आएगा। तो एक काम कीजिए, मैं क्या बोल रहा था, कुछ बता रहा था आपको। हाँ वो बोला आदमी, हाँ बेचारा गया, बैठा, प्रसाद लिया, प्रसाद जी में आनंद आया। उसने बोला यार चलो भोजन हो गया, चलो भजन में आ गया, कथा में बैठा। गुरुजी को बोला गुरुदेव मुझे चेलो बना दो। गुरुजी के चेलो नहीं बनाए तो पीछे छोड़ने वालों नहीं है। बोलो तो बोलो है, कोई पकड़ा दे भाई वटी जाए तो वो लाल लाल फिर भी करे। गुरुजी ने फिर पीछे छोड़ाएगा। गुरुजी को बोला चेलो पक्को हूं ना? गुरुजी ने बोला पक्का। पासो पूछ्યું पक्को के पक्को पक्को 3 बार कहवा दियो। तो हमें के काम बढ़ाओ, मने काम बोलो कुछ। गुरुजी के मारा बेटा इन आश्रम का सिस्टम है, यहाँ पे किसी को काम का बोला नहीं जाता। अपनी इच्छा से करो, नहीं करो तो खा पी के सो जाओ। ओके की नहीं की तो करो कि कहीं करी गाया चराओ के ले जा गाया।
अब 4-5 गाया पकड़ा दी, घोड़ी गाया जंगल में जावे, गाया चरावे। और एक दिन 10 बज गई, 11 बज गई, 12 बज गई, 2 बज गई। और जाने गुरुजी ने कहो, गुरुदेव आज लपड़ो कही रियो कि आज भोजन नहीं बना, के बेटा माफी चाहूं, आज 11 से और 11 दिन भोजन प्रसाद नहीं बने, एकासणो राखनो पड़े। वो के वो एकासणो ओ कही देवे के बेटा काले जीवो 12 ने के वो जोर रोवणो स्टार्ट करियो। गुरु महाराज के कही रियो कि मैं तो रात ही मर जाऊं, कि क्यों मैं भूखा नहीं रह सकता, मारे एकासणा हालीज को नहीं। पहली बात तो गुरु महाराज के एक काम कर, यहाँ से दाल रोटी कुछ ले जा, बना के खा ले। जैसे लेके गया, गुरुजी ने पीछे से आवाज दी, बेटा एक लो मती जीम जे तो के बेटा मारा राम जी ने हेलो पहाड़ दीजिए, प्रसाद बनते नहीं हो कि आओ मारा राम जी तू वैष्णव बन गया है तो हमारे को पहले भगवान को याद करना पड़ेगा, और तू कह दीजिए आओ मारा राम जी प्रसाद पाए लो। अब हो गया, प्रसाद बने, प्रेम से बने, प्रसाद बन गया। और जैसे उसने बोला आओ मारा राम जी प्रसाद पाए लो, भगवान तो जाने बाहर ही देखता आ गए, तुरंत प्रकट हो गए, लपड़ा हो गया महाराज। सीता मैया भी साथ में, वो कहे कहीं दोनों जीव हो, तो भगवान बोले दोनों है तो दोनों जीवेंगे। वो कहे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे लपड़ा नहीं होता, सिर्फ एक रो कयोड़ो, चाहे तो आप जीवो चाहे आप जीवो, फैसला आपने करना है। भगवान बोले दोनों जीवेंगे, वो बोले अटे ठेको नहीं लियोड़ो है, एक रो कयोड़ो है, एक जीव सको। सीता मैया बोले मैं भूखी जाने वाली नहीं, भूखी नहीं जाए तुम्हारी प्रॉब्लम, मेरी थोड़ी प्रॉब्लम। एक कुबला तो दो आ जाते हो, अबे 3 रोटी तो बड़ी दे दी, एक लो 3 रोटी एक लो खाएगो कि तुम जानो। और भगवान ने बोला प्रसाद अच्छा बना, वो के बना जन ठा पड़े। अगली 11 सुई बोला गुरुजी एक नहीं मेंबर 2 है, आप भूल गए। गुरुजी के कौन है घर है, वो तुम सीताराम दोनों आते वहां पे, क्यों कोई छोरा तंग करता रही लड़िया बकरिया, पर उसको पता नहीं भगवान आते इसके हाथ का खाने के लिए। दूसरी 11 सुई लेके गए सामान, जैसे बोला आओ सीताराम प्रसाद जीम लो, और जैसे प्रकट हुए हनुमान दादा साथ में, लक्ष्मण भैया साथ में, भरत भैया साथ, मां तो खराब रहे नहीं रहे। अब वो तो गुस्सो करने लगो कि तने शर्म नहीं आवे। हनुमान जी के कोई शर्म बरम नहीं है, भूख लगे शर्म बरम है, पानी में जावे, मुझे तो खाना चाहिए। वो बोले घर पूटियारो न्यूतो देवे न आवे बेटा हिकरी, शर्म नहीं आती आपको। भगवान बोले कुछ नहीं, तू तो ला आधी बना दे दे, आधी एक लो भाई को। अगली 11 सी बोला ज्यादा आता है, मेंबर बहुत ज्यादा ओवर है। अब जैसे लेके गया सामान रखियो भाटा माते, डायरेक्ट हेलो पाड़ियो, आओ सीताराम प्रसाद पाए लो। तो देवा तो रियोड़िया जैसे प्रकट हुए वो एक लो हंसे। भगवान बोले हनुमान वो बेटो कभी हंसियो को नहीं, आज हंस रहा है कोई घोटालो तो। जाके हनुमान जी बोले ओए बोले कि क्या है, कि आज बड़ा खुश लग रहा है, हैप्पी लग रहा है, तो क्या पता है रोज मुझे उल्लू बनाते हो, मैं इतना पागल नहीं हूँ जितना तुम समझते हो, इतना पागल नहीं हूँ मैं। वो कैसे कि आज तुम बनाओगे हम खाएंगे, आज बनेगी इसको। अब आगे 100 दिन सोनार की 1 दिन लोहार की। अब गए भगवान के पास में, बोले प्रभु उल्टा हो गया आगे क्या, कि वो तो क्या धुआं बनाओ मैं जीव रोज ही तो खाऊं हेवा रह गया। भगवान के इनो तो कहना 3 लोग रो धनी नहीं बिटाए सके, चलो सब धंधे लग जाओ। इसीलिए कहते नहीं अरे क्या जानो नाथ तेरी लीला अजब निराली रे, त्रिलोकी रो नाथ जाट रे बन गयो हाड़ी रे। भगवान तो हमारे घर में काम करने के लिए तैयार है, प्रेम वैसा होना चाहिए है ना। इसलिए कहते भगत के वश में, एक लाइन बोलना मेरे साथ में, अरे भगत के वश में है भगवान, भगत के जोर से बोलो, कंजूस मत करो, थोड़ा तो शायद ही आने वाला भगवान हो सके आएगा तो बोलो जोर से, हो सके आज कौन जाने यार, एक लाइन में आ जाते कभी कभी, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। अरे भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत है उनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। एक बात का ध्यान रखना, थारे टाबर सही जाए नहीं सही जाए, सबरे सही जाए, टाबर बेटा बेटी सही जाए ना, तुम्हारे भगवान रे बेटा बेटी सही जाए, सीधो हिसाब। भगवान के थारे टाबर की जरूरत है, हमारे भक्तों की जरूरत है।
भाई व्यवहारिक बात है ना। मैं कहाँ गलत कर, तुम औलाद के लिए तड़पते हो, मैं भी मारा भगत रे वास्ते तड़पूं। थारो टाबर थारो आगो क्यों रे तो थाने रोटी नहीं भावे, तारी हालत खराब रह जाए, तो मारो ही भगत मने नहीं दिख्यो रे, तुम्हारी हालत कितनी खराब रहती रही। बस होगा वो प्रमाण है साहब, पर भगत एड़ो